नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज है 6 जुलाई और आज चक्राता में हमारा 8वां दिन है। तो मुझे लगा क्यों ना आप लोगों के साथ यहाँ की जो लोकल मार्केट है, यानी कि छावनी बाज़ार या उसे सतर बाज़ार भी कहते हैं, उसका टूर आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। तो देखिए, सबसे पहले जैसे ही आप चक्राता में एंटर करते हैं, चक्राता शहर के अंदर, तो एक एंट्री टिकट आपको लेनी पड़ती है, जहां पर 100 रुपये की टिकट आपको ख़रीदनी पड़ती है, जो कि 24 घंटे के लिए वैलिड होती है। और बस जैसे ही आप जहां पर वो चुंगी टाइप जैसे बनाया हुआ है, आप एक टिकट खरीदेंगे, 100 रुपये आप जमा कराएंगे, वो आपको एक टिकट दे देंगे जो कि 24 घंटे के लिए वैलिड होगी। अगर इनकेस आप 24 घंटे के अंदर आप उस चक्राता शहर से बाहर निकलते हैं तो एग्ज़िट के टाइम पे आपको दोबारा से पैसे देने नहीं पड़ते हैं। लेकिन अगर आप 24 घंटे के बाद शहर से बाहर निकलेंगे तो आपको एग्ज़िट के लिए फिर से 100 रुपये देने पड़ेंगे। तो जैसे ही आप अपनी टिकट वहाँ से लेंगे, उसके बाद आपके बिल्कुल राइट हैंड साइड से एक रोड नीचे ढलान मतलब जो है वो उतरती है। उस ढलान पे आपको राइट टर्न लेना है और उसके बाद वो रोड सीधा थोड़े से कर्व्स आते हैं और उसके बाद जंगल के बीच से होता हुआ वो रोड सीधा यहाँ पर आ जाता है, जो कि छावनी बाज़ार है। इसको सदर बाज़ार भी बोला जाता है। और उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पर पहुँचेंगे तो आपको पार्किंग दिखाई देगी, और अभी फ़िलहाल मैं पार्किंग में ही खड़ी हूँ। तो पार्किंग यहाँ पर बिल्कुल फ्री है, आपको कोई चार्ज नहीं देना। कितने घंटे के लिए या फिर कितने समय के लिए, कितने दिनों के लिए आप कार को पार्क कर सकते हैं। तो ये यहाँ की पार्किंग है, जैसे कि मैंने आपको बताया, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और इस तरीके से दोनों साइड पर कार्स लगी रहती हैं। और बस यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो हमारा जो छावनी बाज़ार है, सदर बाज़ार, वो स्टार्ट होता है। पार्किंग से आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आपको इस तरीके से मार्केट दिखनी शुरू हो जाएगी, कुछ दुकानें दिखनी शुरू हो जाएंगी। बिल्कुल पार्किंग जहाँ ख़त्म होगी वहीं से मार्केट स्टार्ट हो जाती है। इस पार्किंग के अलावा आगे भी एक और पार्किंग है, वहाँ पर भी आप अपनी कार पार्क कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और यहाँ से ज़रूरत का हर छोटा बड़ा सामान यहाँ पर मिल जाता है। इस तरीके से बहुत सारी दुकानें हैं और यहाँ पर एक पार्क है। तो सबसे पहले आप लोगों को पार्क ही लेकर के चलते हैं। तो ये यहाँ से ऐसे एक पार्क बनाया हुआ है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा पार्क है और सीढ़ियाँ नहीं है यहाँ पर। इस तरीके से एलिवेशन दिया हुआ है, बहुत केयरफुली हम लोगों को नीचे उतरना है। मतलब पार्क कभी बनाया होगा तो बहुत सुंदर बनाया होगा, थोड़ा सा मेंटेनेंस का इश्यू है, इतना मेंटेन्ड नहीं है। वो मेंटेनेंस वाली जो प्रॉब्लम है वो मैंने चक्राता में कई जगहों पर देखी है, जैसे कि जो यहाँ के पब्लिक टॉयलेट्स हैं वो बिल्कुल क्लीन नहीं है। तो थोड़ा सा अगर गवर्नमेंट इस चीज़ की ओर ध्यान दे तो जो टूरिस्ट हैं उनके लिए थोड़ा सा कंफर्ट लेवल बढ़ जाएगा। और इस तरीके से देखिए, बहुत सुंदर जगह हैं, बिल्कुल चारों ओर हरियाली से घिरी हुई। बच्चे खेल रहे हैं फुटबॉल। हाँ जी, बंदर बहुत है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे भी ये भी पार्किंग है इधर, है ना? पार्किंग का तो अभी कोई इश्यू नहीं है यहाँ पे, पार्किंग तो खूब है, आगे भी है, यहाँ भी है।
और बस दुकानें भी खाने पीने की खूब हैं। और बस जैसे ही हम एंटर करेंगे मार्केट में, सबसे पहले तो इस तरीके के छोटे छोटे ईटिंग जॉइंट्स खुले हुए हैं। इस तरीके से आप समोसा, गोलगप्पे, जो मतलब आपको पकौड़े, जलेबी, मतलब जो आप खाने के शौकीन हैं, हर चीज़, भुजिया, अलग अलग वैरायटी सब आपको आसानी से मिल जाएगी। खाने की आपको कोई दिक्कत नहीं होगी चक्राता में आने के बाद। बहुत सारी ताज़े फल, ताज़े सब्जियां जो भी यहाँ पर उगता है, और ज़्यादातर सामान ऑर्गेनिक है यहाँ पर। उसके अलावा अपनी ज़रूरत का छोटा मोटा हर सामान, देखिए हर सामान की जो दुकानें हैं वो आसानी से आपको यहाँ पर देखने को चारों तरफ मिल जाएंगी। अगर आप चक्राता में लंबे समय के लिए भी स्टे करना चाहते हैं तो आपको किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं आने वाली है। बहुत ही आरामदायक आप लोगों का स्टे होने वाला है, क्योंकि ज़रूरत की लगभग हर चीज़ यहाँ पर मिलती है। और इस तरीके से देखिए, क्योंकि जब भी कहीं हम नई जगह स्टे करने जाते हैं हम लोग, तो जो सबसे पहली हम देखते हैं कि अपने सुविधा जो हम देखते हैं वो ये है कि खाने पीने की दिक्कत ना हो। तो चक्राता में आने के बाद एटलीस्ट ये परेशानी तो आप लोगों को नहीं होने वाली है। मैं फिर से आपको बता रही हूँ, यहाँ पर डोमिनोज़, मैकडोनल्ड्स, पिज़्ज़ा हट, इस तरीके के ईटरीज़ नहीं हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स अवेलेबल नहीं हैं। लेकिन उसके बावजूद आपको जो लोकल यहाँ का कुजीन है उससे आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होने वाली है। अच्छा, पंडित जी की दुकान। हाँ जी, आपको बिल्कुल सब सामान जो अगर किसी बड़े शहर से भी यहाँ आ रहे हैं तो आपको अपनी ज़रूरत का हर सामान बहुत आसानी से इस दुकान पर मिल जाएगा। किसी भी तरीके के स्नैक्स हैं या किसी और तरीके का, राजमा तो खैर है ही यहाँ की बिल्कुल फेमस, बुरांश का जो है जूस, और बुरांश का जूस भी यहाँ बहुत फेमस है और बहुत हेल्दी भी होता है। यहाँ पर ये वाली राजमा है, और राजमा की काफ़ी किस्में यहाँ पर मिलती हैं आपको। और जो यहाँ की लोकल राजमा है, लगभग 15 से 16 किस्म की राजमा यहाँ पर आपको मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पर ये इस तरीके से आपको हलवाई की, मिठाई की खूब दुकानें देखने को मिलने वाली हैं। और ये जो चांदनास फूड कोर्ट है काफ़ी फेमस है, मोमोज़ यहाँ के काफ़ी फेमस है। और अगर सर्दियों के दिनों में आप यहाँ आएँ तो ये पूरा रास्ता बर्फ़ से ढक जाता है। राशन की हर दुकान, मतलब आपको कोई ऐसा आइटम नहीं है जो यहाँ पर नहीं मिलेगा, चाहे राशन हो या फिर रेडीमेड फूड, वेजिटेरियन हो या फिर नॉन वेजिटेरियन, हर तरीके का सामान। उसके अलावा इस तरीके से यहाँ पर है ये बेकरी, और बेकरी का नाम है अरोड़ा स्टोर। और जो एनिवर्सरी थी हमारी, तब हमने यहीं से जो केक था यहीं से परचेज़ किया था। ये है यहाँ का कार्यालय, पंचायत, क्षेत्र पंचायत। ठीक है, एक सेकंड में दिखाती हूँ आप लोगों को। तो जो लोकल यहाँ के लोग हैं उनका अगर पेंशन का या फिर राशन कार्ड का किसी भी प्रकार का कोई कार्य है तो उसके लिए इस तरीके का एक ये ऑफिस या कार्यालय यहाँ पर बनाया हुआ है। उसके अलावा आपको जगह जगह पर यहाँ पर जो छल्ली होती है, यानी मक्का या भुट्टा जिसे हम लोग बोलते हैं, वो आपको जगह जगह पर यहाँ पर देखने को मिलेगी।
और यहाँ पे एक चौक है और वहाँ पर इस तरीके से आपको एक प्रतिमा देखने को मिलेगी। और ये जो प्रतिमा है ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये है स्वर्गीय श्री गुलाब सिंह जी की। और ये जो गुलाब सिंह जी हैं ये 8 बार चकराता और मसूरी दोनों जगह से मिलाकर एमएलए रहे थे और कांग्रेस सरकार के दौरान ये रहे थे। और कुल इन्होंने 10 बार इलेक्शन लड़ा, जिसमें से 8 बार इन्हें जीत मिली और 2 बार, जिसमें एक बार तो जो शुरुआती दौर था जिस समय पर चकराता और दून जो खंड है वो इकट्ठे थे, एक साथ थे, उस समय इन्हें हार मिली थी। और उसके बाद जब 1977 में इमरजेंसी लगी थी जिस समय पर पूरी कांग्रेस ही हार गई थी, एक बार उस समय ये हारे थे। अदरवाइज़ 10 में से 8 बार इन्होंने इलेक्शन जीता था और ये एमएलए रहे थे। और ये वाला जो रोड है ये रोड नीचे जा रहा है जहाँ पर यहाँ का जो सरकारी अस्पताल है और उसके अलावा जो चिंताहरण मंदिर है वो उसका रास्ता भी यहीं से है। और उसके बाद इस चौक से इस तरीके से 2 रास्ते जाते हैं, एक नीचे की तरफ और एक ऊपर की तरफ। और जो ऊपर की तरफ रास्ता जा रहा है और जो ऊपर की तरफ रास्ता जा रहा है ये जा रहा है बाज़ार की तरफ। आगे आपको और ढेर सारी दुकानें देखने को मिलेंगी। उसके अलावा ये एक जो गली है, गली कह सकते हैं इसको, रोड कह सकते हैं, ये मेरी फेवरेट स्पॉट है एक तरीके की, जहाँ पर सुबह और शाम हम लोग आकर खड़े हो जाते थे और बहुत यहाँ से पूरा वैली व्यू आता है। और ये नीचे वाला रास्ता है, दुकानें तो सारी ऊपर की ओर है। यहाँ पर डेयरी है, चौहान डेयरी, और इस तरीके से दूध, दही, मक्खन, पनीर, घी, लस्सी, चाय, कॉफ़ी, मैगी आदि सभी कुछ यहाँ पर मिलता है। नीचे जाकर के दुकान है। मैंने देखा दुकानें हैं, जो बिज़नेस है यहाँ पर अभी बंद पड़े थे और अभी हम 1 हफ्ते से यहाँ आए, हमारे सामने ही जो कई दुकानें हैं वो रीओपन हुई हैं। मतलब चीज़ें अनलॉक हो रही हैं लॉकडाउन के बाद से धीरे धीरे। उसके अलावा जो लोगों के अंदर डर था वो भी खुल गया है। काफ़ी जो टूरिस्ट हैं वो आने लगे हैं काफ़ी मात्रा में। उसके अलावा जो लोकल्स हैं वो बता रहे हैं कि वीकडेज़ में जिस तरीके से टूरिस्ट यहाँ आ रहा है ऐसा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। वीकेंड्स पे, सैटरडे संडेज़ में या फिर कोई लंबा वीकेंड होता था तो उसी समय पर इतने टूरिस्ट यहाँ पर देखने को मिलते थे। लेकिन फ़िलहाल तो जो वीकडेज़ हैं उसमें भी नए टूरिस्ट आने लग रहे हैं, कंटिन्यू हैं। और ठीक है, यहाँ के लोगों के लिए भी, यहाँ की इकोनॉमी के लिए भी कहीं ना कहीं ये अच्छी बात है। SBI का ATM, मतलब ATM वगैरह भी आपको सुविधा यहाँ पर मिल जाएगी। उसके बाद जैसे ये 2 रास्ते हैं यहाँ पे, नीचे तो कुछ होटल्स वगैरह है, डेयरी है जैसे कि मैंने आप लोगों को दिखाई अभी। और उसके बाद ये वाला रास्ता ये ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पर एक होटल है। और उसके बाद इस तरीके से ये कैफ़े है, और कैफ़े वही नीटू भैया का है जहाँ पर पहले दिन जब हम चकराता में आए थे आप लोगों को मिलवाया था और दिखाया था। ये वही कैफ़े है। फोटो कॉपी, पैन कार्ड, खतौनी, मैं श्योर नहीं हूँ क्या है, लेमिनेशन, मतलब इस तरीके की जो सारी फैसिलिटीज़ हैं वो आपको चकराता में मिलेंगी। बार्बर शॉप, और उसके बाद फिर से ईटिंग जॉइंट, बर्तनों की दुकानें, मतलब आपको ज़रूरत का हर सामान, कपड़ों की दुकानें, ज़रूरत का हर सामान यहाँ पर मिलेगा। बेडिंग है, बिस्तरे वगैरह, मतलब आपको चाहिए, कंबल, ब्लैंकेट्स जो हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक सिटिंग अरेंजमेंट बनाया हुआ है,
सुबह शाम आप यहाँ पर आकर बैठ सकते हैं। अलावा ये दुकान है, आर्मी से रिलेटेड सारा सामान, कपड़े हैं या बूट्स हैं, बैग्स हैं, सब आपको मिलेंगे। साथ में ही होटल है, उत्तरायण होटल, उसके बिल्कुल सामने ये दुकान है। इसके अलावा ये केमिस्ट शॉप है, साथ में इधर है मेरे अगर लेफ्ट हैंड साइड में मैं देखूं तो टेलर शॉप है। तो कुल मिलाकर बात ये है कि आपको हर तरीके की सुविधा यहाँ पर मिलेगी, चाहे खाने पीने की हो या फिर शॉपिंग अगर आपको करनी है, लोकल कपड़ों की शॉपिंग यहाँ से करनी है। वैसे मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैक्सिमम जो सामान यहाँ पर आता है वो देहरादून से ही आता है। तो इस तरीके से एक अच्छी खासी बड़ी मार्केट आप लोगों को यहाँ देखने को मिलेगी। और एक यहाँ एक छोटा सा मंदिर बनाया हुआ है, शाकुंभरी देवी दरबार, और इसके साथ में ही है जैन होटल, स्वीट शॉप है यहाँ भी एक। और जब हम पहले दिन आए थे यहाँ पे तो हमें थोड़ी परेशानी हुई थी, हमें कोई भी वेजिटेरियन शॉप यहाँ पर नहीं मिल रही थी। लेकिन जैसे जैसे हम लोग यहाँ पर रुके और आसपास घूमे, उसके बाद हमें पता चला खाने पीने की यहाँ पर बिल्कुल किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं है। वेजिटेरियन से लेकर नॉन वेजिटेरियन सारी वेराइटीज़ आपको आसानी से यहाँ मिल जाएंगी। और ये शिव मंदिर है चक्राता का, और यहाँ तो हम लोग गए थे, आप लोगों को मैंने आप लोगों के साथ वीडियो शेयर भी किया था। और बस उसके बाद आगे कुछ होटल्स हैं, कुछ होम स्टेज हैं, साथ में शेर पंजाब मुझे यहाँ से दिखाई दे रहा है। ब्लैंकेट्स, कैसे बनाते हो आप? 250 रुपए का 250 रुपये पूरा तैयार करके देते हो? सिलाई बढ़ाई करते हैं। अच्छा, और जो रुई वगैरह है या जो 1000 रुपये 1000 रुपये की, तो कैसी सेल हो जाती है आपके यहाँ पर? अभी तो गर्मी है, रोजी रोटी चल जाती है घर की। ये घर देखिए छोटा सा यहाँ पर, और पूरा लकड़ी का बनाया हुआ है, बहुत पुराना स्ट्रक्चर है। और ऐसे घर आपको यहाँ पर जगह जगह देखने को मिलेंगे। जॉनसर बावर के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो जॉनसर बावर एक्चुअली इस पूरे रीजन को कहते हैं, बहुत सारे गांव उस रीजन में आते हैं। और जॉनसर में जो हमारा चक्राता है ये आता है जॉनसर में, लेकिन बावर जो क्षेत्र है वो काफ़ी ऊंचाई पर है और उसकी जो कनेक्टिविटी है वो भी बहुत कम है। और मतलब टूरिस्ट के लिए वहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल है। और ये हम चक्राता की गलियों में घूमते हुए, और यहाँ के लोकल बच्चे हैं। हाँ जी, कैंट इंटर कॉलेज भी नजर आ रहा है यहीं से, जो बाहर रोड से आप कैंट इंटर कॉलेज। अच्छा हाँ, ये रास्ते में पड़ता है जब हम यहाँ पे आए थे। अच्छा, ये उसकी दूसरी साइड होगी, या यहीं से आए थे हम लोग? ये है कैंट इंटर कॉलेज। उसके अलावा ये पब्लिक टॉयलेट, एक पब्लिक टॉयलेट मैंने देखा था जहाँ पर मेन चौक था, और एक ये मुझे दिखाई दिया है। पर सबसे बड़ी बात कि दोनों के दोनों ही बेहद गंदे हैं, यूज़ करने लायक नहीं है टूरिस्ट्स के। तो अगर जो भी संबंधित व्यक्ति अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान दें इस साफ़ सफाई की ओर। तो जो हमारे जैसे आने वाले पर्यटक हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा सुविधा हो जाएगी। बेटा, बॉल किस चीज़ से बनाई है आपने? ये पॉलीथीन से? बॉल किस चीज़ से बना रखी है? पॉलीथीन से। अच्छा, यहाँ नीचे गिर जाती होगी, जो वैसी बॉल होती होगी वो नीचे गिर जाती होगी, इसलिए बार बार कपड़े और पॉलीथीन से। देखे लोकल बच्चे खेल रहे हैं।